आवाम के लिए महंगाई से छुटकारा ख्वाब बन गया। ओगरा ने गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सदर्न के लिए गैस की कीमतों में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी गई है। गैस कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। परवेज इलाही के तर्जुमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत पेश किया जाएगा। परवेज इलाही को गुज़श्ता रात लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल किया गया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गुज़श्ता रोज करप्शन केस में बरी होने के बाद एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर से दोबारा गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने परवेज इलाही के करीबी साथी ख्वाजा वकार और परवेज इलाही के तर्जुमान चौधरी इकबाल को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चौधरी इकबाल को सेशन कोर्ट कम्प्लेक्स से हिरासत में लिया। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को गवाह बनाने का फैसला कर लिया। बुशरा बीबी को भिजवाए गए नोटिस के मुताबिक 7 जून को बुशरा बीबी का बतौर गवाह बयान कलम बंद होगा। बुशरा बीबी को नोटिस बतौर मुलजिमा नहीं बतौर गवाह जारी हुआ। नोटिस में बुशरा बीबी से अलकादिर ट्रस्ट की दस्तावेजात भी तलब कर ली गई हैं। भारत में 3 ट्रेनों की टक्कर में 280 अफराद हलाक हो गए, 900 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई से कोलकाता जाने वाली ट्रेन पहले एक माल बरदार ट्रेन से टकराई और इसके बाद दूसरी जानिब आने वाली सुपर फास्ट ट्रेन पटरी से उतरी हुई। ट्रेन बोगियों से टकरा गई। अफसोसनाक वाकया भारतीय रियासत उड़ीसा के बालासोर जिला में पेश आया। भारत में हौलनाक ट्रेन हादसे के बाद आज एक रोजा सोग का ऐलान। इमदादी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा पाकिस्तान था। अल्लाह पाकिस्तान को इसी डगर पर वापस ले आए। नवाज शरीफ ने लंदन से ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कायद नून लीग से लंदन में कारकुनान और पाकिस्तान से आने वाली शख्सियात ने मुलाकातें की, जिसमें सियासी मंजरनामे और मुस्तकबिल के लाए अमल पर बातचीत की गई। अपने दफ्तर से रवानगी के वक्त मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही रास्ते पर लेकर जाए। मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई और हुकूमत में ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। कठपुतलियों को नहीं, फैसला साजों को मुज़ाकरात की पेशकश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट। ख्वाजा आसिफ ने भी तंज का मौका हाथ से जाने न दिया। ट्वीट में लिखा, अल्लाह माफ करे, कप्तान के पास टीम के लिए 11 खिलाड़ी भी नहीं रहने। हम्माद अजहर ने कहा, हम कठपुतलियों के साथ मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, मुज़ाकरात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मांगता है, इसके साथ किसी क्लब की टीम ने मैच नहीं खेलना। इमरान खान मुतबादिल नाम साथ ही अनाउंस कर दे। नौबत आ गई है, 2 मुज़ाकराती टीम के मेंबर छोड़ गए हैं, अब नई टीम बनाओ। जिना हाउस हमले के मामले में एक और अहम गिरफ्तारी। पुलिस ने पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असम्बली फरहत फारूक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फरहत फारूक को जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जो जियो फेंसिंग की सीरियल नंबर 70 की मुलजिमा है। पुलिस का कहना है कि कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अवैस मुश्ताक जियो फेंसिंग की सीरियल नंबर 27 का मुलजिम है। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस मुलजमान के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 9 और 10 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस मुलजमान समेत इनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुलजमान को पनाह देने वालों के खिलाफ दफ़ा 212 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एशिया कप से मुतल्लिक हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने भी खदशे का इजहार कर दिया। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुझे लगता है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर देगा और टूर्नामेंट श्रीलंका या दुबई मुंतकिल करना पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ ने इंटरव्यू में कहा कि तवक्को है कि एशियन क्रिकेट कौंसिल गैर जानिबदार मकाम पर टूर्नामेंट के इनेकाद के बारे में बातचीत करेगी, जिसमें पीसीबी को भी मदऊ किया जाएगा।